नमस्कार दोस्तों आज मैं फिजिक्स में एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूँ जिसे मैं 3 दोस्तों में प्रेम और नफरत के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर ये है कि यदि किसी बाल्टी में जल भरा हुआ हो और उस बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ पर इस तरीके से तेजी से घुमाया जाए तो आपने अक्सर देखा होगा बाल्टी से जल बाहर नहीं गिरता है। दोस्तों आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा दूँ। समझो दोस्तों ये बाल्टी है, इसमें दोस्तों ये जल भरा हुआ है 1 या 2 सेंटीमीटर दोस्तों बाल्टी खाली है, लमसम फुल भरी हुई है। दोस्तों अब मैं इसे घुमा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, जल नीचे नहीं गिरेगा। दोस्तों जल नीचे क्यों नहीं गिरा, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, दोस्तों वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर 2 दोस्त एंट्री करेंगे, उसके बाद उसके कुछ टाइम बाद दोस्तों तीसरा दोस्त आएगा। तो जिनमें से दोस्तों पहला दोस्त है जिसका नाम है अपकेंद्र बल। दोस्तों मेरी ड्राइंग वीक है, सिर्फ समझाने के लिए बना दिया हमने। अपकेंद्र बल, इसका दोस्तों फार्मूला होता है mv²/r। इसकी दोस्तों कुछ विशेषताएं ये हैं, इनमें से एक विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम लिखकर नहीं बताएंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगा। वो दोस्तों ये है कि ये जो अपकेंद्र बल होता है ये हमेशा वृत्ताकार पथ के सेंटर से बाहर की ओर कार्य करता है हमेशा। जैसा कि दोस्तों डायग्राम में दिख रहा है, ये दोस्तों वृत्ताकार पथ है और ये दोस्तों इसका सेंटर है और अपकेंद्र बल दोस्तों इसके सेंटर के बाहर की ओर लग रहा है। और दूसरी दोस्तों विशेषता ये है, वो भी आज के केस में, ये अपकेंद्र बल दोस्तों इस बाल्टी के जल को बाहर तब तक नहीं गिरने देगा जब तक इसके मानक पूर्ण होते रहेंगे। दोस्तों ऐसा ही नहीं, ये बहुत खतरनाक प्राणी है दोस्तों, सबसे ज़्यादा खतरनाक प्राणी है। हम लोगों की लाइफ में ये दोस्तों देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। आपको बता दें इसने ऐसे कुछ कारनामे किए जो दोस्तों हमारी लाइफ को नुकसान भी देते हैं और फ़ायदा भी देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो इसने कारनामा किया वो दोस्तों वास्तव में बहुत अच्छा किया, हमारी लाइफ में इसने दोस्तों फ़ायदा दी। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जब हमने जल से भरी बाल्टी को इस तरीक़ा से घुमाया, जल नीचे नहीं गिरा, उसकी वजह क्या थी दोस्तों? इन्हीं भाई साहब की वजह से दोस्तों जल नीचे नहीं गिरा। अगर वरना ये ना होते दोस्तों हम तो भीग गए होते। दोस्तों मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपने भीगने से बचा लिया। अब दोस्तों इनके कुछ गलत कारनामे हैं, वो आपको बता दूँ। बहुत ज़्यादा गलत काम भी ये कर देते हैं कभी कभार। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब किसी दोस्तों, उसके बाद मैं दूसरे दोस्त की कहानी बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन तो ये कारनामे भी आपको बता दूं क्योंकि आपकी लाइफ में अक्सर होते रहते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जब किसी आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी अचानक दाईं ओर घूम जाए, ड्राइवर गाड़ी को अचानक दाईं तरफ घुमा दे, तो जो आपका सिर है वो गाड़ी की बाईं ओर वाली दीवार से टकरा जाता है। दोस्तों इसके पीछे का राज क्या है दोस्तों आपको बता दें, ऐसी घटना में दोस्तों इन्हीं भाई साहब का हाथ है। दोस्तों वैसे तो ये आभासी बल होता है, सिर्फ महसूस होता है, लेकिन देखा जाए दोस्तों इन्हीं का हाथ है अपकेंद्र बल का। दोस्तों एक्चुअली होता यह है कि जैसे ही गाड़ी दाईं तरफ घूमी तो वहाँ पर ज़रूरत किसी और की होती है और आप कोई और जाता है। उस टाइम जैसे दोस्तों गाड़ी दाईं तरफ घूमी तो उस टाइम दोस्तों ज़रूरत थी अभिकेंद्र बल की। अब आप ये सोचते होंगे कि बीच में अभिकेंद्र बल कौन टपक पड़ा, ये कौन है? दोस्तों आपको बता दें अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल दोनों का फार्मूला सेम होता है दोस्तों mv²/r। बट ये दोस्तों इनके जो तरीके हैं वो दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये दोस्तों सेंटर के बाहर की ओर लगता है और वो सेंटर की ओर लगता है। दोस्तों जैसे ही गाड़ी दाईं तरफ घूमी उस टाइम अभिकेंद्र बल की जरूरत थी और वो दोस्तों मौका पर आ नहीं सका और मौका का फ़ायदा उठा लिया अपकेंद्र बल ने। इसने देखा अरे भाई अभिकेंद्र बल नहीं है, फटाफट फ़ायदा उठा लो। ये बस गया और इसकी इच्छा रहती है आपके सिर को गाड़ी की दीवार से टकरवा देना, आपका सिर फुड़वाना है, इसी का इच्छा रहती है दोस्तों। तो बस दोस्तों इसने मौका का फ़ायदा उठा लिया और आपका सिर गाड़ी की दीवार से टकरवा दिया। दोस्तों इसका दूसरा गलत काम आपको बता दूं, खतरनाक है दोस्तों ये। दोस्तों इसका दूसरा गलत काम यह है कि जब आप किसी वृत्ताकार डिस्क पर खड़े हों और उस डिस्क को तेज़ी से घुमा दिया जाए तो इंसान हमेशा बाहर की ओर गिर जाता है। क्यों? ऐसी घटना में दोस्तों इन्हीं भाई साहब का हाथ होता है।
ऐसा ही दोस्तों इसने और भी कुछ अच्छे काम किए। दोस्तों इनके अच्छे काम भी बता दूं जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, हमें फ़ायदा देते हैं। दोस्तों पहला काम ये है कि आपने जब वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धोने के बाद उन्हें सुखाते हैं तो आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में एक बेलनाकार बर्तन लगा होता है जिसमें छिद्र होते हैं, और जब उस का नाम बेलनाकार बर्तन में कपड़े भर दिए जाते हैं और उस का नाम बेलनाकार बर्तन को या वॉशिंग मशीन को इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट किया जाता है, जब वो चलने लगता है बेलनाकार बर्तन, तो आपने देखा होगा जो कपड़ों में जो पानी के पार्टिकल होते हैं वो दोस्तों अपकेंद्र बल के संपर्क में आ जाते हैं, यानी अपकेंद्र बल का अनुभव करने लगते हैं। अपकेंद्र बल की दोस्तों टेंडेंसी होती है ये हमेशा वृत्ताकार पथ के सेंटर के बाहर की ओर कार्य करता। तो जैसे ही का नाम वो दोस्तों बर्तन घूमा, उसके साथ उसमें कपड़े भी घूमे और कपड़ों में दोस्तों जो लगे पार्टिकल थे वो भी घूमे, और जब वो पार्टिकल बहुत मतलब स्पीड में आ गए तो दोस्तों उन्हें एहसास किसका हुआ, महसूस किसकी हुई दोस्तों, अपकेंद्र बल की। तो इस वजह से दोस्तों वो का नाम बर्तन के छिद्रों से बाहर की ओर निकल गए और कपड़े धीरे धीरे इस तरीके से दोस्तों सूख जाते हैं। दोस्तों ये फायदेमंद है, खैर अच्छा काम किया यहाँ पर। दोस्तों इसने एक दूसरा ऐसा काम किया जो बहुत ही अगला काम है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपने देखा होगा कि का नाम दूध से क्रीम को अलग करना, उसमें दोस्तों इन्हीं भाई साहब का हाथ होता है। जब किसी बर्तन में हम दूध भर दें और उस बर्तन को घुमा दें तो बर्तन के घुमाने के साथ साथ उसमें जो भरा दूध वो भी दोस्तों घूमता है। तो इस वजह से दोस्तों जो क्रीम है वो दूध से अलग हो जाती है और दूध अलग हो जाता है। तो उसमें दोस्तों किसका हाथ रहता है, अपकेंद्र बल का। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इनके दूसरे दोस्त की, ध्यान से सुनना दोस्तों। दूसरा दोस्त है जिसका नाम है भार। दोस्तों ये भार है जो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है, जिसका फॉर्मूला होता है mg। ये दोस्तों पहले बहुत मतलब गहरे दोस्त हुआ करते थे किसी टाइम, लेकिन आज दोस्तों इनमें बहुत ज़्यादा नफरत है। अब केंद्र बल ये चाहता है कि बाल्टी का जल ना गिरे और भार ये चाहता है कि जल नीचे गिरे, क्योंकि दोस्तों इसकी टेंडेंसी होती है, इसकी प्रवृत्ति होती है, ये हमेशा पृथ्वी की ओर कार्य करता है, हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है भार। तो ये दोस्तों चाहता है कि जल जो है वो नीचे की तरफ गिरे और ये चाहता है ना गिरे। अब दोस्तों इनमें थोड़ा झगड़ा हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि झगड़ा जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो कई लोग पढ़े लिखे आते हैं और इनकी हेल्प करते हैं, इनका पूरा मैटर समझते हैं। मैटर समझने के बाद कुछ विचार विमर्श करने के बाद एक डिसीजन लेते हैं। अब जरा डिसीजन क्या है दोस्तों ध्यान से देखना। उन लोगों ने दोस्तों एक डिसीजन लिया और कहा कि जो अपकेंद्र बल है इसका मान हमेशा भार से ज़्यादा होगा और भार के बराबर होगा। अपकेंद्र बल का मान हमेशा भार से ज़्यादा होगा और भार से ज़्यादा ही दोस्तों बड़े का चिन्ह है, भार से ज़्यादा होगा। और दोस्तों नीचे हमने जो लाइन खींची दोस्तों ये बराबर का शो कर रही है दोस्तों, बराबर को शो कर रही है दोस्तों। इसका मतलब अपकेंद्र बल का मान भार से ज़्यादा होगा और भार के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो कंडीशन इन्होंने बना के दी, ऐसी स्थिति में जल बाल्टी से बाहर नहीं गिरेगा, जल बाल्टी से बाहर नहीं गिरेगा। यानी दोस्तों उन लोगों ने जो डिसीजन लिया वो भी किसके पक्ष में, अपकेंद्र बल के पक्ष में लिया। दोस्तों ये दूसरा दोस्त है, समझो दोस्तों। उन लोगों ने जो डिसीजन लिया वो किसके पक्ष में लिया, अपकेंद्र बल के पक्ष में। कहा कि अगर अपकेंद्र बल का मान md अपकेंद्र बल का मान भार के बराबर है या भार से ज़्यादा है तो दोनों कंडीशंस में जल बाल्टी से बाहर नहीं गिरेगा। बाहर बहुत मायूस हुआ, बोला लगता है दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बताओ कई लोग आए और डिसीजन लिया वो भी किसके, इसके पक्ष में। ये वो दोस्तों मायूस बैठा था, तभी मैं वहाँ पर पहुँचा। हमने कहा दोस्त क्या हुआ, क्यों इतने ज़्यादा मायूस हो, इतने पूरी अपनी कहानी बताई। कहानी बताने के बाद हमने कहा मायूस ना हो, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ आपके बारे में और वादा करता हूँ आपकी हेल्प जरूर करूँगा। दोस्तों हमने क्या किया, इसके बाद अब केंद्र बल का फार्मूला हमने दोस्तों यहाँ पर लगा दिया mv²/r और भार का फार्मूला दोस्तों हमने यहाँ पर लगा दिया mg। इन दोनों को दोस्तों हमने इस पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, सिंपली m से m दोस्तों काट दिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला क्या, जरा ध्यान से देखना दोस्तों। r अपान में है, इंटू में जाएगा, यहाँ से दोस्तों स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। दोस्तों अब जो b का मान निकल के आया ये अंडर रूट r g से ज़्यादा भी है
और बराबर भी है। तो हमने इसका नाम एक रख दिया, हमने कहा बेटे आज तुम किस नाम से जाने जाओगे, हमने इनका नाम रख दिया क्रांतिक वेग। क्या नाम रख दिया दोस्तों? क्रांतिक वेग। हमने कहा आज तुम दुनिया में क्रांतिक वेग से फेमस हो जाओगे। बोला अच्छा, हमने कहा हाँ। तो हमने कहा कि अब चलो आपकी कुछ मदद करें। दोस्तों ये तो फिजिक्स से PhD किया था, ये दोस्तों हमसे बहुत नाराज़ हो गया, बोला नहीं मैं अपना डिसीजन खुद लूँगा अपने आप मुझे कोई सलाह ना दें। हमने कहा जैसी आपकी मर्जी, जैसा करो। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, कहानी आगे की क्या है जरा ध्यान से समझना। यहाँ से क्रांतिक वेग BC को हमने निकाला, ये तीसरा दोस्त है दोस्तों, इसी को हम तीसरा दोस्त बताते थे। अब ये तीसरा दोस्त दोस्तों जो है इसका नाम इस वाले दोस्त की हेल्प करेगा और इस वाले दोस्त की भी हेल्प करेगा कंडीशंस के हिसाब से। ध्यान से दोस्तों, ये तीसरा दोस्त क्रांतिक वेग BC जो है यहाँ का नाम, इसके वैल्यू है √RG से ज़्यादा या √RG के बराबर। तो दोस्तों ये जो है ये तीसरा दोस्त इन दोनों की हेल्प करेगा। जरा ध्यान से समझना कैसे करेगा। दोस्तों इस तीसरे दोस्त ने ये कहा, सबसे पहले किससे कहा? अपकेंद्र बल से। अपकेंद्र बल को बुलाया और कहा कि देखिए भाई साहब, मैं तुम्हारी मदद 2 कंडीशंस में करूंगा। किससे कहा? अपकेंद्र बल से कहा। किसने? क्रांतिक वेग ने, यानी तीसरे दोस्त ने, कि मैं तुम्हारी मदद 2 कंडीशंस में करूंगा। तो वो क्या थी जरा ध्यान से समझना। इसने कहा कि अब क्रांतिक वेग ने कहा, क्रांतिक वेग BC क्रिटिकल वेलोसिटी, इसने कहा कि अगर मेरा मान √RG से ज़्यादा है, अगर मेरा मान √RG से ज़्यादा है तो मैं आपकी सपोर्ट करूँगा, तो मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। बहुत खुश हुआ आपके अंदर, चलो भाई इसने भी मेरी सपोर्ट की। फिर इसने कहा दूसरी कंडीशन में कह दिया कि अगर मेरा मान, क्रांतिक वेग ने कहा कि अगर मेरा मान √RG के बराबर है तब भी मैं आपकी सपोर्ट करूँगा, तब भी मैं आपकी क्या करूँगा? सपोर्ट करूँगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि जो क्रांतिक वेग है वो 2 कंडीशंस में अपकेंद्र बल की सपोर्ट करता है। तो वो दोस्तों कंडीशंस, इन दोनों कंडीशंस को हमने मिलाया है दोस्तों, बराबर हो तब भी सपोर्ट करेगा और क्रांतिक वेग का मान √RG के से ज़्यादा हो तब भी सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों हमने इन दोनों कंडीशंस को मिलाया और मिलाने के बाद एक नई कंडीशन जनरेट हुई, वो दोस्तों ये, यानी दोस्तों ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन दोस्तों नोट कर लेना आप। ये कंडीशन है बाल्टी से जल बाहर ना गिरने की। ऐसी स्थिति में, यानी कि दोस्तों अगर जब तक क्रांतिक वेग का मान √RG से ज़्यादा है, या यूँ कह लें कि √RG के बराबर है, तब तक दोस्तों याद रखना बाल्टी से जल बाहर नहीं गिरेगा। नोट करना, बाल्टी से जल बाहर ना गिरने की कंडीशन ये है दोस्तों, बाल्टी से जल ना गिरने की शर्त दोस्तों याद रखना ये वाली है दोस्तों, BC इज ग्रेटर देन एंड इक्वल √RG। उसके बाद दोस्तों ये भी नोट कर लेना बाल्टी से जल ना गिरने की शर्त। दोस्तों कभी कभार ये भी कहीं कहीं पूछ दी जाती है, ऑप्शन में लिखा होता है बाल्टी से जल ना गिरने की शर्त होता है दोस्तों, ये भी हो सकती है। अब दोस्तों बाहर MG बहुत मायूस था, बोला तीसरा दोस्त आया वो भी उसके सपोर्ट में गया, कैसे ज़िंदगी कटेगी है मेरी, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, कोई मेरी हेल्प ही नहीं कर रहा है। तो भाई क्रांतिक वेग BC को इसकी याद आई कि बोला अरे एक तो दोस्त बचा हुआ है, ये इसके पास आया। जरा ध्यान से समझना आगे की कहानी क्या है। क्रांतिक वेग BC बाहर MG के पास आया, क्या बोला ध्यान से देखना। क्रांतिक वेग बोला बाहर MG से कि देखिए भाई बाहर MG भाई साहब, मैं आपकी सपोर्ट तब करूंगा, उस टाइम करूंगा जब मेरी वैल्यू √RG से कम हो जाएगी। थोड़ा इसका चेहरा खिलने लगा दोस्तों, बोला चलो किसी ने तो मेरी सपोर्ट की। इसने कहा क्रांतिक वेग, इसका नाम है दोस्तों क्रांतिक वेग क्रिटिकल वेलोसिटी। इसने कहा कि मैं आपकी मदद तब करूंगा जब मेरा मान √RG से कम हो जाएगा, यानी BC इज लेस देन √RG।
अब फिर बेचारा मायूस हो गया। अब सोचने लगा मन में कि अब इसका अंडर रूट, इसकी मतलब क्रांतिक वेग का मान अंडर रूट आर जी से कम कब होगा। भाई जो इंसान कई बार धोखा खा चुका हो, जिसे हमेशा लोगों ने धोखा दिया हो, तो मुझे तो यकीन नहीं करता है किसी पे। अभी दोस्तों मन में फिर मायूस बैठा और इसने कह ही दिया कि क्रांतिक वेग भाई साहब आप ये बताइए कि आपका वेग अंडर रूट आर जी से कम कब होगा। तसल्ली नहीं थी इसको ना, तसल्ली होनी दोस्तों नहीं चाहिए भाई, जिसे हमेशा धोखा मिला हो। दोस्तों ये कंडीशन नोट करना, ये कंडीशन है ऐसी स्थिति में दोस्तों बाल्टी से जल बाहर गिरेगा। कंडीशन नोट करना दोस्तों, अगर क्रांतिक वेग का मान अंडर रूट आर जी से कम हो जाता है तो याद रखना जल बाल्टी से नीचे गिरेगा 100%। जल बाल्टी से नीचे गिरेगा। अगर दोस्तों क्रांतिक वेग का मान अंडर रूट आर जी से कम हो जाता है तो जल बाल्टी से बाहर गिरेगा। और दोस्तों क्रांतिक वेग का मिनिमम जो दोस्तों मान होता है वो अंडर रूट आर जी के बराबर होता है। अगर क्रांतिक वेग का मान अंडर रूट आर जी के बराबर है तो जल बाल्टी से बाहर नहीं गिरेगा। और अगर क्रांतिक वेग का मान अंडर रूट आर जी से कम है तो जल बाल्टी से बाहर गिरेगा। अब दोस्तों भाई बाहर ने इससे क्वेश्चन कर ही दिया कि क्रांतिक वेग भाई साहब आप ये बताइए कि आपका मान होगा कम कब होगा, मतलब आपका मान क्रांतिक वेग से कम कब होगा, जिस टाइम मेरी इच्छा पूरी हो जाए। इसकी इच्छा क्या है, जल बाल्टी से नीचे गिराने की। तो इसने पता क्या जवाब दिया, कहानी को समझना जरा ध्यान से, यहीं पर लिख दो दोस्तों। तो भार एम जी ने कहा क्रांतिक वेग से, किससे कहा, क्रांतिक वेग से कहा कि ये बताइए कि आपका वेग अंडर रूट आर जी से कम कब होगा। तो क्रांतिक वेग ने पता क्या जवाब दिया, ये दोस्तों निम्नतम बिंदु है, इसको दोस्तों हम बिंदु बी मान रहे हैं, जिसका यहाँ पर दोस्तों हम निम्नतम बिंदु नाम देंगे, निम्नतम बिंदु। दोस्तों क्रांतिक वेग ने पता क्या जवाब दिया, जरा ध्यान से सुनना। क्रांतिक वेग का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्रांतिक वेग ने कहा कि जब बाल्टी या वस्तु कुछ भी हो दोस्तों, बाल्टी या वस्तु, जब बाल्टी या वस्तु का वेग निम्नतम बिंदु पर अंडर रूट 5 जी आर से कम हो, अंडर रूट 5 जी आर से कम हो। कहा कि जब बाल्टी या वस्तु का निम्नतम बिंदु पर वेग अंडर रूट 5 जी आर से कम हो तो ऐसी स्थिति में क्रांतिक वेग का मान अंडर रूट आर जी से कम हो जाएगा। ऐसा दोस्तों क्यों होगा, जरा ध्यान से समझना कि जब इस बाल्टी जो घूम रही है इसका वेग जब दोस्तों यहाँ पर निम्नतम बिंदु पर अंडर रूट 5 जी आर से कम हो जाएगा तो दोस्तों ये बाल्टी जो है अपने उच्चतम बिंदु पर नहीं पहुंच पाएगी। और उच्चतम बिंदु पर जाने से पहले दोस्तों ये जो डोरी है, जिस डोरी से दोस्तों बंधी हुई है बाल्टी, ये जाने से पहले दोस्तों इस डोरी ढीली पड़ जाएगी और जिसकी वजह से दोस्तों डोरी में तनाव शून्य हो जाएगा और जल नीचे गिर जाएगा और उसी टाइम दोस्तों क्रांतिक वेग का मान भी कम हो जाएगा। दोस्तों ये शर्त याद रखना कि कम से कम अंडर रूट 5 जी आर के बराबर तो होना ही चाहिए। अगर दोस्तों अंडर रूट 5 जी आर से कम है बाल्टी का वेग तो याद रखना ये जो उच्चतम बिंदु ये है दोस्तों, ये इस ए को नहीं पार कर पाएगी बाल्टी और ऐसी स्थिति में दोस्तों डोरी ढीली पड़ जाएगी, डोरी में तनाव शून्य हो जाएगा जिस वजह से दोस्तों जल नीचे गिर जाएगा। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं। ये दोस्तों जल के नीचे गिरने की शर्त है। क्रांतिक वेग का मान अंडर रूट आर जी से अगर दोस्तों कम है तो जल नीचे गिरेगा। ये दोस्तों जल के ना गिरने की शर्त है दोस्तों, अगर क्रांतिक वेग का मान अंडर रूट आर जी से ज़्यादा है या अंडर रूट आर जी के बराबर है तो जल नीचे नहीं गिरेगा। दोस्तों ये भी शर्त रखना, याद रखना, क्योंकि दोस्तों ये मैन यही है, इसी को हमने दोस्तों इसे सिंप्लीफाई किया तो ये कंडीशन निकल के आई। और दोस्तों ये सबसे मैन है क्योंकि दोस्तों इन सब इसी की वजह से यहाँ तक मैं आया हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।